हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 55 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। ये प्यार नहीं तो क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जंकुक, मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। मैंने मेडिसिन भी रख दी है और पानी भी, और अलार्म भी सेट कर दिया। अलार्म जैसे ही बजता है तुम अपनी मेडिसिन ले लेना। ओके ओके माय लव, थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। अब तुम जाओ, मैं संभाल लूँगा खुद को। हम्म, चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ते जैसे ही रूम से बाहर निकलने वाली होती हैं वैसे ही कोई रूम नॉक करता है। तब ते दरवाज़ा खोलती हैं। हाय बेबी, तुम कब आई और मुझे बताया भी नहीं। हाँ, पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। एक बार बताना तो चाहिए था कि तुम आ गई हो। दिस इज नॉट फेयर। बोगम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अरे मुझे अभी पता चला कि तुम आ गई हो, तो बस मुझसे रहा नहीं गया, तुमसे मिलने चला आया। मेरी बेबी, तुम मुझे याद आती नहीं है मेरी। हाँ, तो तुम मेरे साथ बाहर चलो। हाँ, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। चलो। एक मिनट बेबी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। ये कौन है? हाय ब्रो, ओ माय गॉड, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। हाँ, क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था क्या? तुम कौन हो? जंकुक, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। चलती हूँ जंकुक, बाय बाय ब्रो। और ध्यान रखो अपना, बहुत ज़्यादा चोट लगी है तुम्हें। बेबी, इसकी इतनी हिम्मत थी मेरी, देखो बेबी बोल रहा है मेरे सामने। और तेने मुझे बताया भी नहीं ये कौन है, बल्कि छुपाने की कोशिश कर रही है वो। बोगम प्लीज बंद करो ये सब तुम। हाँ, क्यों मुझे परेशान करते रहते हो? और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। हाँ, तुम्हें पता है? मुझे पता है। तो प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। बेबी, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, जस्ट वन टाइम एंड एवरीथिंग इज ओवर। तुम खुद ही नहीं मान रही हो। तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। और वैसे भी मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आओ, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत फूल हो जिसे मैं ज़बरदस्ती नहीं तोड़ना चाहता। बंद करो अपनी ये बकवास और प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। वो बहुत प्यार करता है मुझसे, तो मैं भी तो करता हूँ ना। ये प्यार नहीं है। अरे, एक रात वाला ही सही, पर प्यार प्यार होता है। बकवास बंद करो अपनी। हाँ, अगर जंकू को पता चला ना तो वो तुम्हें जान से मार देगा। तो बेबी, तुम अपने बॉक्सर को बता देना कि मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ। ते तुम रोना बंद करो। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भैया से कहो इस बारे में। भाभी, अब जानती है ना मैं यहाँ सिर्फ अपने करियर के लिए हूँ, और वो नैन्सी मैम का भाई है। अगर मैंने कुछ भी किया तो वो मेरा करियर बर्बाद कर देगा। तो ते तुम कब तक ये सब सहती रहोगी? और जंकुक तो वही है ना? हाँ, तुम उससे कहो, वो उसे ठिकाने लगा देगा। आज जब जंकुक और मैं रूम में थे तभी बोगम आया था मुझसे मिलने। हाँ, तो फिर जंकुक ने कुछ किया नहीं? उसे अभी कुछ पता नहीं है तो उसे बताओ। ते नहीं बता सकती। अब जानती है जंकुक का गुस्सा, उसने जैक्सन को कितना मारा। मैं जो नहीं चाहती थी कोरिया में वही हुआ। मैं नहीं चाहती जंकुक मेरी वजह से किसी भी मुसीबत में पड़े। वहाँ तो भैया ने बचा लिया जंकुक को, पर अगर उसने यहाँ कुछ ऐसा किया तो यहाँ कौन बचाएगा उसे? तो मैं कैसे बताऊँ तेज, जंकुक को ऑलरेडी बहुत बड़ी मुसीबत में है और सिर्फ योंगी ही जंकुक को बचा सकते हैं। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं आप? मैं ये सोच रही हूँ ते कि कब मेरे भाई को उसका प्यार मिलेगा, उसे और कितना इंतज़ार करना होगा, कब तुम दोनों की मुसीबतें ख़त्म होंगी, कब तुम दोनों एक हो गई। भाभी, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं जंकू को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही हूँ? ते तुम्हारा पूरा हक बनता है उसे परेशान करने का। थैंक यू भाभी, मुझे समझने के लिए। मैं तो सोच रही थी तुम मुझसे शादी कर लो और फिर गिन गिन के अपने सारे बदले लो, बहुत परेशान करो उसे। अभी हाँ भी ना, वैसे आइडिया अच्छा है ना? आ गई तुम, बहुत देर हो गई आज तुम्हें।
हाँ, आज थोड़ा काम ज़्यादा था। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? बहुत लेट हो गया है, सो जाओ। ते, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जंकुक, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अभी कुछ भी बात करने का। हम कल सुबह बात करते हैं, ओके? गुड नाइट। पर ते, जंकुक प्लीज़, सुबह बात करते हैं, ओके? गुड नाइट। मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, लेकिन मेरे पास इस समय तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। ते, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो, पर क्यों, मुझे ये जानना है। जंकुक, आज डॉक्टर आएंगे तुम्हारा चेकअप करने, ओके? मैं चलती हूँ। ते, भोगम कौन है? भोगम, वो मेरी मैम का भाई है, ओके? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? क्या मतलब जंकुक? बहुत सीधा सा सवाल है मेरा। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त, ओके। तुम जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। ओके, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। आई एम सॉरी जंकुक, आई एम रियली सॉरी। मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ मैं अपनी प्रॉब्लम तुमसे डिस्कस भी नहीं कर सकती, और मैं जानती हूँ मुझे और बोगम को लेकर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। सो ते जंकुक को बाय बोलती हैं और जंकुक के बारे में ही सोच रही हैं। वो घर से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं। हाय बेबी। बोगम, मेरे रास्ते से हटो, मुझे लेट हो रहा है। बेबी, इतने सॉफ्ट है, इतने नाजुक हाथों पर ना इतना बोझ मत डाला करो। मेरा हाथ छोड़ो। कब तक ये हाथ ऐसे छुड़ाती रहोगी? कभी ना कभी तो मेरे पास ज़रूर आओगी तुम। कभी नहीं आओगी ते, क्योंकि मैंने जंगू को सब कुछ बता दिया है। क्या क्या बता दिया है तुमने जंगू को? और तुम उससे मिले कब? कल रात। क्या बताया तुमने उसे? यही कि तुमने और मैंने ना जाने कितनी रातें साथ बिताई हैं। व्हाट? लेकिन ये तो झूठ है। ये तुम्हें पता है बेबी, मुझे पता है, पर उसे नहीं पता है ना। एक मिनट, तुम झूठ बोल रहे हो ना? क्योंकि कल रात जंकुक अपने बेड पर ही था, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। ओह, मेरा झूठ पकड़ा गया। लेकिन बेबी, कैसा रहेगा अगर मैं इस झूठ को सच कर दूँ तो? हिम्मत भी मत करना ऐसा करने की। और वैसे भी तुम्हारे कुछ भी कहने से जंकुक तुम पर विश्वास नहीं करने वाला है। वो बहुत प्यार करता है मुझसे। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। कोई भी लड़का किसी भी लड़के से कितना भी प्यार कर ले, अगर वो लड़की उससे इतने सालों तक दूर रहे ना, तो वो ऐसी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेता है। तो ये भूलो नहीं, तुम यहाँ बहुत सालों से हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर तुम्हारी इस खूबसूरती पे ना मेरा दिल आ गया है। बस एक बार, ये सारा किस्सा ही खत्म। तुम भी खुश, मैं भी खुश। सोच लो ते। और वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं जंकुक को बता दूंगा तुम्हारे और मेरे बारे में, ओके? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो फिर आज रात मैं तुम्हारा वेट करूंगा। बाय। और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो फाइनली रात हो गई। ते का सारा काम ख़त्म हो गया है। ते वापस अपने रूम में जा रही हैं और साथ में ये भी सोच रही हैं कि वो जंकुक को बोगम के बारे में सब कुछ बता देंगी, इससे पहले बोगम बताए जंकुक को। ते अपने ख्यालों में खोई होती हैं कि तभी उन्हें रोज़ आवाज़ देती हैं। हाय टी। हाय रोज। हाय जीसो। कैसे तुम दोनों? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा काम हो गया? हाँ, मैं जा ही रही थी। कल मिलते हैं, ओके? बाय। एक मिनट टे। हाँ, तुमने कुछ सुना क्या? मिस्टर बोगम का एक्सीडेंट हो गया है। कब? अभी 1 घंटे पहले। ते, इसमें मिस्टर बोगम जिस हॉस्पिटल में है ना, वो मेरे बॉयफ्रेंड के अंकल का है। अच्छा, हाँ, तभी तो मुझे पता चला। और तुम्हें पता है, मुझे कुछ और भी पता चला। क्या? ये एक्सीडेंट नहीं है। तो ऐसा लग रहा है इनको देखकर जैसे कि किसी ने इनके ऊपर हमला किया हो, उन्हें बहुत मारा हो। क्या? पर उन्हें कोई क्यों मारेगा? ते, ये तुम भी जानती हो, मैं भी अच्छे से, कि उनके जैसा बुरा इंसान दुनिया में शायद ही कोई दूसरा होगा। हाँ, ये बात तो सच है। क्या पता किसी ने पिटवा दिया हो या किसी के बॉयफ्रेंड ने पीट दिया हो। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। जंकुक मेरा वेट कर रहा होगा।
उसे मेडिसिन भी देनी है। ठीक है, बाय बाय। ये रोज़ बिना कुछ भी बोलती है। मिस्टर बोगम इतने पावरफुल है, उन्हें कौन मार सकता है? एक्सीडेंट हुआ होगा। एक मिनट, बोगम बोल रहा था कि वो जंकू के पास जाएगा, कहीं जंकुक नहीं तो? ओह माय गॉड। ते बहुत घबराई हुई हैं कि कहीं जंकुक नहीं तो बोगम को कुछ नहीं कर दिया है। वो जैसे रूम में एंटर करती हैं तो देखती हैं जंकुक बहुत गुस्से में है और पंचिंग बैग को लगातार पंच किए जा रहे हैं। तब ते बोलती हैं, जंकुक तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ते जाओ यहाँ से। पागल हो गए हो तुम, हाथ से खून निकल रहा है तुम्हारे। ते मैंने कहा मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, तुम जाओ यहाँ से। जंकुक तुमने मिस्टर बोगम के साथ क्या किया है? तुम इतना कैसे बदल सकती हो ते? मुझे नहीं पता बोगम ने तुमसे क्या कहा है, पर जो भी कहा है सब झूठ है। तुम इतना क्यों बदल गई ते? किसने कहा मैं बदल गई हूँ? मैं नहीं बदली हूँ, मैं आज ही वैसी हूँ, मैं वही ते हूँ। नहीं, तुम बदल गई हो। हाँ, क्योंकि अगर तुम वही ते होती ना तो तुम कब का बोगम को ठिकाने लगा चुकी होती उसकी हरकतों के लिए। तुम उसे सह नहीं रही होती। क्या क्या मतलब ये कि बोगम ने मुझसे कुछ नहीं कहा। जब मॉर्निंग में तुम और बोगम बातें कर रहे थे तब मैं पीछे खड़ा सब सुन रहा था। तुमने सारी बातें सुनी? हाँ, मैंने सब सुना। मतलब हॉस्पिटल में बोगम, मैंने पहुंचाया है उसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया थे? मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देता। और कोरिया में तो तुम ऐसी नहीं थी, तुम अकेले ही लड़कों को हैंडल कर लेती थी। जंकुक, अगर मैं उसे थप्पड़ मार भी देती ना तो वो मेरा करियर खराब कर देता। वो मैम का भाई है। ते वो सिर्फ तुम्हें झूठी धमकियां दे रहा था और तुम डर गई। मैं किसी और बात से और ज्यादा डरी हुई थी। किस बात से? मुझे डर तुम्हारे गुस्से से लगता है। तुमने गुस्सा देखा है अपना? हाँ, तुमने जैक्सन को कितनी बुरी तरीके से मारा। अगर मैं तुम्हें बताती कि बोगम मेरे साथ ये सब कर रहा है तो तुम उसे जान से ही मार देती। मैं यहाँ तुमसे दूर तुम्हारे लिए आई थी, तुम्हारे करियर के लिए आई थी। फिर मैं उसे कैसे बर्बाद कर देती अपने ही हाथों से। ते इतना सब करती हो मेरे लिए और फिर भी बोलती हो कि मुझसे प्यार नहीं है। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, ये प्यार नहीं तो और क्या है ते? मुझे नहीं पता। और तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे, क्यों मारा तुमने उसे? अगर उसे कुछ हो गया तो? हाँ, पता है ना तुम्हें, ये कोरिया नहीं जहाँ भैया तुम्हें बचा लेंगे। ओके, मैंने उसे इतना भी नहीं मारा है कि वो मर जाएगा। मैंने उसे बस धमकी दी थी और एक दो पंच किए, वो बेहोश हो गया। क्या सच में? तुम्हें यकीन नहीं आता? तुम हॉस्पिटल जाके देख सकती हो। ये सब छोड़ो और पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? ये क्या तरीका तुम्हारा बात बात में मुझे किस करने का? हाँ, भैया से शिकायत कर दूंगी मैं तुम्हारी। कर दो। तुम्हें डर नहीं लगता? पहले तो बहुत डरते थे, अब नहीं डरता। अब तुम्हारे भैया ने मुझे तुम्हारे लिए चुना है तो फिर मैं भाभी से शिकायत कर दूंगी। ते धमकी देने से अच्छा है कि मुझे एक केस और दे दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बक रहे हो तुम ये? देखो, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है तो एक रिवॉर्ड तो बनता है ना। कोई रिवॉर्ड नहीं। अरे एक दे दो प्लीज। गुस्से में कुछ पता भी नहीं चला, मज़ा भी नहीं आया। मज़ा? पागल हो गए तुम? क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम ये? अरे एक दे दो ना। जंकुक, तुम किस तो ऐसे मांग रहे हो जैसे कि हलवा। अरे दे दो ना, हलवा समझ कर ही दे दो। इतनी गंदी गंदी मेडिसिन खा रहा हूँ मैं, थोड़ा मुंह मीठा हो जाएगा मेरा। दे दो ना। पागल हो गया तुम, बिल्कुल दूर रहो मुझसे। तो आई फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में और आई थिंक इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में। सो तब तक के लिए शिवांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।